नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि भास्कर और फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हरि भास्कर इंग्लिश ग्रुप में। देखिए 17 जो जून का जो एडिटोरियल आज का उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। रेगुलर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैं पहले भी बोल रहा हूं, तो उससे आपके मीनिंग्स वगैरह आप ट्रांसलेशन कितना ईजी कर पाओगे वो क्लियर हो जाएगा। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग वर्ड मिलेंगे, तो ये बेहतर होगा आपके लिए न्यूज़पेपर अगर आप डेली रीड करते हैं। तो इसीलिए आपके लिए डेली न्यूज़पेपर आपको रीड करके आपको ये जो लिंक पे डाला जाता है, तो रेगुलर पढ़ते रहिए न्यूज़पेपर। देखिए आज का जो टाइटल है न्यूज़पेपर का, जो एडिटोरियल का, क्लोज्ड अगेन। अब यहाँ देखिए क्लोज्ड अगेन का मतलब वापस क्लोज करना, ठीक है। तो ये है जो तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसका जो एक डिसीजन है कि वो चाइना पे क्या करें, चेन्नई है उस पर क्या करें, लॉकडाउन लगाएं वापस से, ठीक है। वापस से लॉकडाउन लगाने की बात कर रहा है क्योंकि वहाँ पे केसेज हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन ख़राब है। तो उसका जो डिसीजन है वापस क्लोज अगेन, दोबारा जो क्लोज करे, इसके लिए आज का एडिटोरियल दे रखा है। देखिए स्टार्ट करें आज के एडिटोरियल को। अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कैन बी मीनिंगफुल ओनली विद अ प्लान टू कर्ब इन्फेक्शंस इन चेन्नई। यहाँ देखिए अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ये है आपका सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में आपको कैन दे रखा है, मॉडल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, दोबारा जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, ठीक है, वो कैन बी मीनिंगफुल, वो सार्थक हो सकता है, ठीक है। कैन मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज़ करते हैं मॉडल का, तो ये मीनिंगफुल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। ओनली विद ए प्लान, केवल एक योजना के साथ, ठीक है। टू कर्ब इन्फेक्शन इन चेन्नई। टू कर्ब इन्फेक्शंस, कर्ब मतलब कंट्रोल करना, तो इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, चेन्नई में इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर प्लान के साथ, ठीक है, एक योजना के साथ, वो क्या हो सकता है, एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन क्या हो सकता है, सार्थक हो सकता है। इसका मतलब यह है कि चेन्नई में अगर दोबारा लॉकडाउन लगा जाए, वो भी एक प्रॉपर जो एक प्लान है, एक योजना के तहत अगर हम वहाँ लॉकडाउन लगाएं, वहाँ पे लॉकडाउन लगाए जाए सरकार के द्वारा, तो वो एक सार्थक हो सकता है वहाँ पर। अब यहाँ देखिए बात करें अगर स्ट्रिक्ट की, देखिए स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर होता है, ठीक है। कठोर की बात करें तो रिजिड बोल सकते हैं आप, ठीक है, हार्ड बोल सकते हैं, सीवियर बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार के वर्ड हो सकते हैं, टफ हो सकता है। तो यहाँ देखिए स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हार्ड, सीवियर, रिजिड, ये तीनों सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम अब यहाँ देखिए और अच्छा वर्ड है वो है कर्ब। कर्ब का मतलब क्या होता है, ये यहाँ आ रहा है, कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, रिस्ट्रेंट हो सकता है, ठीक है। रिस्ट्रेन मतलब प्रतिरोध, गतिरोध होता है ना, ठीक है। तो वहाँ पे नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, कर्ब करना, रिस्ट्रेन करना, ये सारे कर्ब के वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो दो वर्ड मिले आपको। स्ट्रिक्ट मतलब होता है रिजिड, कठोर, सीवियर, टफ, और फिर कर्ब मतलब कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना, ये होता है कर्ब का मतलब, ठीक है। यहाँ देखिए आगे The Tamil Nadu government's decision to impose a complete lockdown in Chennai and parts of neighboring Chengalpattu, Kanchipuram and Trivandrum for 12 days from June 19 is a response to rising apprehension that the coronavirus pandemic has spun out of control। ये यहाँ का पूरा एक सेंटेंस दे रखा आपको, ठीक है। तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कंट्रोल तक, ये पूरा एक सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ द तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसीजन, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो डिसीजन है वो सब्जेक्ट है कि तमिलनाडु जो सरकार है उसका जो डिसीजन है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब डिसीजन क्या है, टू इम्पोज ए कंप्लीट लॉकडाउन इन चेन्नई, कि चेन्नई में क्या करें, एक कंप्लीट लॉकडाउन को वो इम्पोज करें, ठीक है। इम्पोज करना मतलब थोपना है, लागू करना, ठीक है। आप बोल इसके सिनोनिम्स की हम बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ इसको पढ़ लेते हैं। तो टू इम्पोज ए कंप्लीट लॉकडाउन चेन्नई, उनका डिसीजन क्या है कि चेन्नई में एक प्रॉपर जो लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन को लगाया जाए, ठीक है। एंड पार्ट्स ऑफ नेबरिंग, अब यहाँ पे जो भी उनके नेबर हैं, ठीक है, नेबरिंग उनके जहाँ पे केसेस वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर भी, जैसे यहाँ पे ये जगह दे रखी है 3
कांचीपुरम, तिरुवनंतपुरम, ये 3 दे रखे हैं, तिरुवल्लुवर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 जगह दे रखी, यहाँ पे क्या क्या लगाए जाए, यहाँ पे भी नेबरिंग जो पड़ोसी हैं उनके वहाँ पे भी लॉकडाउन की बात की जाए फॉर 12 डेज, 12 दिन के लिए। कब से? फ्रॉम जून 19, अब वो जून 19 से, ठीक है। अब यहाँ देखो ये इज किसके लिए आया है, ये आया है डिसीजन के लिए। बात कर रहे हैं जो तमिलनाडु का के जो गवर्नमेंट का डिसीजन है। अब डिसीजन के आगे वो प्रॉपर बात की गई है कि डिसीजन किसका है, कहाँ पे लेना है, ठीक है, कहाँ पे किस तरीके से लेना है, तो वो तो बीच में बात हो गई, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे डिसीजन है, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का डिसीजन है उसके लिए आया है। तो डिसीजन इज वो क्या है, ए रेस्पॉन्स टू राइजिंग अप्रहेंशन दैट द कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज स्पन आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पर कि वो एक रेस्पॉन्स है, एक इस प्रकार से प्रत्युत्तर है टू राइजिंग अप्रहेंशन दैट, अप्रहेंशन मतलब एक मिसट्रस्ट, ठीक है, कि एक वो जो रिस्पॉन्स है कि राइजिंग जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ते हुए जो आशंका है उसका एक प्रत्युत्तर है दैट कि द कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज स्पन आउट ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ देखिए कि जो जो कोरोना वायरस है, पैंडेमिक है, ठीक, कोविड-19 हैज स्पन आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। स्पिन की फॉर्म होती है स्पन, ठीक है, स्पिन की फॉर्म है थर्ड फॉर्म स्पन। थर्ड फॉर्म क्यों है, क्योंकि पहले हैज़ दे रखा है, और हैज, हैव, हैड के साथ आप हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म। कब? जब ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म में होती हैं, तब आप इनके साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए फिर यहाँ क्या है, ये स्पन आउट ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ देखिए एक कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है वो क्या हो चुका है, स्पन आउट ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ स्पन आउट ऑफ कंट्रोल, यहाँ एक ये फ्रेजल वर्ब, अच्छी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, नो लॉन्गर, ठीक है, नो लॉन्गर मतलब लंबे समय तक ना होना, ठीक है, या फिर चेंज क्विकली, चेंज क्विकली, तेज़ी से क्या करना, चेंज होना, बदलाव लाना। तो यहाँ पे देखिए पूरा सेंटेंस क्या है कि ये एक रेस्पॉन्स है, वो क्या, जो डिसीजन, यहाँ से सब्जेक्ट के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब से यूज करना, आप देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इज ए रेस्पॉन्स, वो एक प्रत्युत्तर है, राइजिंग ऑपरेशंस, जो भी आशंकाएं फैल रही हैं, बढ़ रही हैं, दैट की जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है वो क्या हो गया है, अभी ज़्यादा नहीं रहा है। वो एक वहाँ का मिसट्रस्ट बना हुआ है कि अभी जो चेंज हो गया है जल्दी से, या फिर नो लॉन्गर, लंबे समय तक ये नहीं रहा है। तो ये वहाँ का एक क्या है, एक मिसट्रस्ट बना हुआ है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पन आउट ऑफ कंट्रोल, स्पिन की फॉर्म है स्पन, तो आप स्पिन बोल सकते हैं। तो स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नो लॉन्गर, लंबे समय तक ना रहना, या फिर आप बोल सकते हैं टू पास, जो गुजर गया, या फिर चेंज क्विकली, या तेजी से बदल गया, इसको बोलते हैं स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स की बात करें, अप्रहेंशन मतलब मिसट्रस्ट होता है, क्या होता है, मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट को बोलते हैं अप्रहेंशन, ठीक है, जो भी मिसट्रस्ट बना हुआ, आशंका बनी हुई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ वर्ड और अगर यहाँ देखिए, इम्पोज मतलब थोपना, लागू करना होता है, ठीक है, तो आप इसको चार्ज बोल सकते हैं, चार्ज करना, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, पास ऑफ करना, पास ऑफ करना, इम्पोज करना या चार्ज करना, इसका मतलब लागू करना, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड की हमने बात की। स्पन आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, स्पन आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नो लॉन्गर, जो ज़्यादा समय तक अब नहीं रहा है, ठीक है, चला गया है, या फिर चेंज क्विकली, ठीक है, तेज़ी से जो चेंज हो गया। फिर बात की हमने अप्रहेंशन, अप्रहेंशन का मतलब होता है मिसट्रस्ट, ठीक है, और एक वर्ड हमें मिला, ठीक है, चेंज करना, पास ऑफ करना मतलब इम्पोज करना, लागू करना। देखिए आगे बात करते हैं। When such a measure was resorted to earlier for 4 days from April 26, the cumulative cases in the state were 181, but they have snowballed to just over 46500 cases on June 15. अब यहाँ देखिए, यहाँ तक का पूरा सेंटेंस है। When such a measure was resorted, जब इस प्रकार का एक मेजर, ठीक है, इस प्रकार का मेजर मतलब आप बोल सकते हैं जो रूल, नियम, ठीक है, या कोई उपाय बोल सकते हैं, वॉज रिसोर्टेड, जब इस प्रकार के एक मेजर को रिसोर्टेड किया गया,
ठीक है, दोबारा किया गया। रिसोर्ट मतलब आप अपनाना, दोबारा उसको लागू करना या किसी का सहारा लेना, मतलब कि इस प्रकार के मेजर का सहारा लिया गया। अब यहाँ देखिए वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस किसका है? पैसिव का है। आप क्या करते हैं? इज एम आर वॉज वर बी के फॉर्म। अब इनका स्ट्रक्चर इनके साथ पैसिव कैसे बनाते हैं? वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लग गई, ठीक है। वैसे बीइंग लगता है, इज एम आर वॉज वर दे रखा आपको, मान लो इज एम आर और वॉज वर दे रखा है, ठीक है। तो इनका पैसिव कैसे बनाते हो? आप बीइंग लगाते हो, ठीक है, और फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस पास्ट फॉर्म का बनाया गया है। आप कैसे करते हैं? अगर आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है सेंटेंस में, तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं? वॉज वर में वॉज वर लगाते हैं और फिर थर्ड फॉर्म। तो यहाँ बीइंग लगाया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये वॉज वर का खुद का तो पैसिव बनाया नहीं गया पास्ट कॉन्टिन्यूस का, ये बनाया गया पास्ट सिंपल का पैसिव बनाया गया। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म को हम वॉज वर में कन्वर्ट करते हैं और फिर आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसीलिए इसके साथ थर्ड फॉर्म में पैसिव का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो देखिए ए मेजर वॉज रिसोर्टेड, एक मेजर था, एक उसको रिसोर्ट उसको अपनाया गया टू अर्लियर, जल्दी ही, फॉर 4 days फ्रॉम अप्रैल 26, कब से? 4 दिन, ठीक है, 4 days फ्रॉम अप्रैल 26, 26 अप्रैल से, ठीक है, 4 दिनों के लिए, ठीक है। तो ये जल्दी इस मेजर को रिसोर्ट किया गया, अपनाया गया। अब यहाँ देखिए द कम्युलेटिव केसेज इन द स्टेट वर 1 8 21। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग। क्या होता है? इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, ठीक है। तो इंक्रीजिंग केसेज, द कम्युलेटिव केसेज इन द स्टेट, जो कम्युलेटिव बढ़ते हुए इंक्रीज होते हुए जो केसेज थे इन द स्टेट में, राज्य में, वर 1821, वो कितने थे? 1821 केस थे। बट दे हैव स्नोबॉल टू जस्ट ओवर 46500 केसेज ऑन जून 15, ठीक है। लेकिन वो कितने हो गए? दे हैव स्नोबॉल, अब हैव आया तो फिर थर्ड फॉर्म आया है, ठीक है, और दे आया तो हैव आया, क्योंकि दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ आप हैव का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो दे हैव स्नोबॉल टू जस्ट ओवर, अब यहाँ कितने हो गए? लेकिन वो स्नोबॉल का मतलब ऐसे क्या? बर्फ़ वगैरह इनका गिरना, स्नोबॉल करना, उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आप क्या मीनिंग निकालेंगे? इंक्रीज रैपिडली, तेज़ी से इंक्रीज होना, बढ़ना, उसको स्नोबॉल करते हैं। तो जस्ट ओवर, यहाँ पे फिर देखिए 46,500 केसेज में वो स्नोबॉल रैपिडली, तेज़ी से बढ़ गए। कब? ऑन जून 15 को, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले इस जो उपाय लिया गया था जल्दी ही कि अप्रैल से ही वो 4 दिन के लिए, जैसे ही लॉकडाउन वो स्टार्ट किया गया, लेकिन जो कम्युलेटिव जो बढ़ते हुए केसेस थे वो 1821 हुए, लेकिन धीरे धीरे रैपिडली इंक्रीज होते गए, तेज़ी से बढ़ते गए, और वह केस 15 जून तक कितने हो गए? इतने केस हो गए। अब यहाँ देखिए कम्युलेटिव मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है, बढ़ता हुआ, ठीक है। स्नोबॉल मतलब तेज़ी से बढ़ना, इंक्रीज रैपिडली, ठीक है, इंक्रीज रैपिडली। रैपिड मतलब तेज होता है ना, तो रैपिडली तेज़ी से बढ़ते हुए, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ड इंपॉर्टेंट थे। कम्युलेटिव मतलब इंक्रीज होना, ठीक है, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, और स्नोबॉल का मतलब ये होता है कि इंक्रीज जो तेज़ी से बढ़ना। तो ये एक दूसरे के भी आपस में सिनोनिम हो सकते हैं। यहाँ देखिए आगे बात करेंगे। Mortality has also risen in spite of many curbs from the early lockdown being retained during the unlock first phase, such as the absence of bus ट्रांसपोर्ट। यहाँ से एक सेंटेंस देखिए, मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है? मोर्टालिटी का मतलब होता है जो मृत्यु दर होती है उसको, ठीक है। तो मोर्टालिटी यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज आया, और आप ऑल्सो का यूज करते हैं कब? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मैन वर्ब से पहले, ठीक है। तो मोर्टालिटी हैज ऑल्सो राइजन, ठीक है। देखिए राइज की फॉर्म है ये, राइज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइजन, ठीक है। तो देखिए मोर्टालिटी हैज ऑल्सो राइजन, जो मृत्यु दर है वो भी, उसमें भी राइज हुआ, वो भी बढ़ी। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है डेस्पाइट, के बावजूद, किसके बावजूद? ऑफ मैनी कर्ब्स, बहुत सारे जो कर्ब्स थे, नियंत्रण थे, कंट्रोल लगाए गए थे, उनके बावजूद भी मृत्यु दर बढ़ी। द अर्लियर लॉकडाउन बीइंग रिटेन ड्यूरिंग द अनलॉक फर्स्ट फेज, ठीक है। फ्रॉम द अर्लियर, शुरू से ही,
जब लॉकडाउन बीइंग रिटेन, कि लॉकडाउन को रिटेन भी किया गया, ठीक है। रिटेन करना मतलब क्या होता है, रिजर्व करना, संरक्षित करना, मतलब वापस बनाए रखना। तो लॉकडाउन को बनाया गया ड्यूरिंग द अनलॉक फर्स्ट फेज, जो अनलॉक फर्स्ट का फेज था उस समय जब लॉकडाउन को बनाया गया था। सच एज द एब्सेंस ऑफ बस ट्रांसपोर्ट, अब इस प्रकार से देखें जैसे कि बस ट्रांसपोर्ट था, ठीक है, यातायात से संबंधित बस ट्रांसपोर्ट था उसकी अब्सेंस, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो बस ट्रांसपोर्ट था उसकी अब्सेंस थी। अब इसके आधार पर ही जो मृत्यु दर है उसमें उनमें जो बहुत सारे कर्व्स लगाए गए थे, कंट्रोल लगाए गए थे शुरू से ही। जैसे अनलॉक फर्स्ट फेज आया था उसमें भी रिटेन किया गया था लॉकडाउन को। फिर भी क्या हुआ कि इसके बावजूद भी जो मोर्टेलिटी है, मृत्यु दर में क्या आई, बढ़ोतरी आई, मृत्यु दर बढ़ी, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स की बात करें, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, यहाँ देखिए, ठीक है, डेथ रेट, मोर्टेलिटी को बोलते हैं हम डेथ रेट, मृत्यु दर होती है उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी, ठीक है। ऑल्सो का यूज मैंने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब हैज है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मैन वर्ब से आप पहले ऑल्सो का यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखिए इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है डेस्पाइट, के बावजूद, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, डेस्पाइट। इंस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है लेकिन डेस्पाइट के साथ कभी आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो डेस्पाइट मतलब इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो ये थे रिटेन, जैसे रिटेन एक वर्ड है, रिटेन मतलब आप बोल सकते हैं कि रिजर्व करना, संरक्षित करना, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए द AIADMK गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है, हैज़ डन वेल to learn some lessons from the previous full lockdown episode which led to crowding for the purchase of essentials. It has allowed 3 days for the city and neighboring districts to prepare. अब यहाँ देखिए ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये सिंगुलर है तो हैज़ का यूज हुआ, हैज़ है तो फिर आगे थर्ड फॉर्म दे रखा है। तो देखिए इस गवर्नमेंट हैज़ डन वेल, इस गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत अच्छा किया। टू लर्न, ये सीखने के लिए क्या, सम लेसन्स, कुछ जो उन्होंने लेसन्स सीखे, किससे, फ्रॉम द प्रीवियस फुल लॉकडाउन एपिसोड, जो भी पूर्व में पूरा लॉकडाउन का एपिसोड रहा है, पूरा एक लंबा लॉकडाउन का एपिसोड रहा, उससे इस गवर्नमेंट ने जो लेसन सीखे ये सीखकर उन्हें बहुत अच्छा किया। विच लेड, ठीक है, टू क्राउडिंग फॉर द परचेज ऑफ एसेंशियल, विच लेड, जिसने लेड किया, जिसने महत्व दिया, किसको, इस प्रकार की क्राउडिंग को, फॉर द परचेज ऑफ इसेंशियल्स, किसके लिए, कि वो परचेज करें, ठीक है, सामान खरीदें, ऑफ इसेंशियल्स, जो भी ज़रूरतें होती हैं, ठीक है। इसेंशियल मतलब आवश्यक, ठीक है, जो भी नेसेसिटी के लिए, आवश्यकता के लिए जो इसेंशियल्स जो सामग्री हैं परचेज उन्हीं का वो करें, इनको वो उन्होंने क्या दिया, अलाउ किया, ठीक है, लेड किया, महत्व दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए गवर्नमेंट था, सिंगुलर सब्जेक्ट, डन आया, फिर प्रीवियस पहले का लॉकडाउन एपिसोड, ठीक है, उन्होंने इस प्रकार का लीड किया। टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आप ING फॉर्म यूज करते हैं, टू के बाद क्राउडिंग दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इट हैज़ अलाउड, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ का यूज हुआ है, ठीक है। और देखिए इट हैज़ अलाउ, हैज़ आया तो थर्ड फॉर्म, इट हैज़ अलाउ 3 days फॉर द सिटी, इन्होंने अलाउ किया है, ठीक है, उन्होंने अनुमति दी है 3 दिनों की, किसके लिए, फॉर द सिटी, ठीक है, शहरों को, एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, और जो पास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं, उनको टू प्रिपेयर होने के लिए। तो यहाँ देखिए इन्होंने केवल 3 दिनों की अनुमति दी है कि जो पास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो सिटी हैं वो क्या रहें, पहले से प्रिपेयर रहें, ठीक है, पहले से तैयार रहें। जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाया जा रहा है इसको इम्पोज किया जाएगा, तो सरकार जो पास के जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं वो पहले से ही मैनेज करके रखें। 3 दिन का उन्होंने समय दिया है। आगे देखिए दोस्तों, yet it is the preventable ballooning of cases that has necessitated a fresh lockdown now, highlighting the desultory approaches to infection prevention। यहाँ से एक सेंटेंस है, yet it is the preventable ballooning of cases, फिर भी it is the preventable मतलब क्या होता है, रोकना, stoppable, ठीक है, stoppable ये क्या है, एक ballooning of cases है, ठीक है। ballooning मतलब वैसे बलून गुब्बारा होता है, लेकिन बलूनिंग मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है, इंक्रीजिंग बोल सकते हैं आप। तो बढ़ते हुए जो केसेज हैं उनमें
प्रिवेंटेबल उनमें रोकथाम दैट हैज़ नेसेसिटेटेड ए फ्रेश लॉकडाउन नाम। अब उसके लिए किसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, नेसेसिटी मतलब ज़रूरत है, ए फ्रेश लॉकडाउन नाउ अब एक नए ताज़ा लॉकडाउन है, नए थोपे जाने वाले लॉकडाउन की ज़रूरत है। हाईलाइटिंग द डिसॉलिटरी अप्रोचेस टू इन्फेक्शन प्रिवेंस, जो हाईलाइट कर रहा है किसको, डिसॉलिटरी मतलब क्या होता है, जो अनियमित हैं, इरेगुलर हैं या फिर बिना कोई टारगेट के जो भी निर्णय वगैरह हैं, तो उनकी अप्रोच है और किसके लिए, टू इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है, इन्फेक्शन को प्रिवेंशन करने के लिए, रोकने के लिए। अब यहाँ देखिए मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, येट इट इज़ द प्रिवेंशन ब्लोइंग ऑफ केसेज, यहाँ हालांकि फिर भी क्या है, जो केसेज में ब्लोन हो रहा है, केसेज में जो बढ़ोतरी है उसको रोकने के लिए आवश्यक है कि एक नए लॉकडाउन को लगाया जाए, ठीक है, एक नया लॉकडाउन थोपा जाए जिस तरीके से वापस जो केसेज हैं उनमें कमी आ सकें, ठीक है, और इन्फेक्शन में जो रोकथाम है इसके लिए बिना जो एम्बुलेंस है वो किस प्रकार का हाईलाइटिंग, पहले जो भी लॉकडाउन वगैरह लगा रखा था वो भी सही था लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं था, वो क्या था, एक एम्बुलेंस अप्रोच थी, ठीक है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब नए एक ताज़ा लॉकडाउन लगाने की चेष्टा। अब यहाँ देखिए वर्ड की बात करें तो प्रिवेंटेबल मतलब होता है स्टॉपेबल, रोकथाम को बोलते हैं, ठीक है, या स्टॉपेबल मतलब रोकना, प्रिवेंट कर सकते हैं आप, रोकना, ठीक है। बलूनिंग मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग, क्या होता है, इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड हैं। डिसोल्यूटरी मतलब क्या होता है, डिसोल्यूटरी देखो यहाँ पे एक डिसोल्यूटरी आगे अप्रोच पहुँच के लिए आया है, ठीक है। तो डिसोल्यूटरी मतलब क्या था, इरेगुलर, यहाँ लिख देता हूँ मैं दोबारा, इरेगुलर, ठीक है, या फिर कोई एमलेस हो, ठीक है, जिसका कोई एम ना हो, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रिवेंटेबल मतलब स्टॉपेबल, ठीक है, रोकना, बलूनिंग मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है, नेसेसरी होता है ना, जरूरी, कंपल्सरी, इम्पेरेटिव, जरूरी के लिए नेसेसरी वर्ड आता है, ठीक है, बहुत बार बढ़ चुके हैं हम ये। अब यहाँ पे देखिए फिर डिसोल्यूटरी मतलब इरेगुलर, एमलेस बोल सकते हैं आप, ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, विद सम डिटर्मिनेशन एंड स्टेप्स सच एज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क द पब्लिक कुड हैव बीन नज इनटू हेल्थी बिहेवियर। यहाँ देखिए, अब ये जो नया जो लॉकडाउन लगा रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ किसके साथ, विद सम डिटर्मिनेशन, इसके साथ कुछ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कुछ दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें केसेस को कम करना है या इस प्रकार के कुछ मेजर्स हैं उनको लागू करना है, इस प्रकार के मेजर्स को अपनाना है। तो देखिए डिटर्मिनेशन के साथ करना है, एंड स्टेप्स, और इस प्रकार के कदम, सच एज जैसे कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क को फ्री में वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरित करना, फ्री में मास्क को वितरित करना, द पब्लिक कुड हैव बीन नज इनटू हेल्थी बिहेवियर, ठीक है, नज इनटू का मतलब क्या होता है, कन्विंस करना, ठीक है। तो देखिए पब्लिक को किस तरीके से मनाया जाए इसके, ताकि वो हेल्थी बिहेवियर उसमें कन्विंस कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, उसको अपना सकें, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस प्रकार के जो लॉकडाउन हो वो ज़रूरी है, लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ ये लॉकडाउन हो, इस प्रकार इसमें कुछ कदम उठाए जाएं, जिससे फ्री मास्क को वितरित किया जाए और पब्लिक के हेल्थ के लिए उनको जागरूक किया जाए, उनको कन्विंस किया जाए। नज इनटू मतलब कन्विंस करना, ठीक है, कन्विंस करना, ठीक है, इसका मैनेज करना होता है नज इनटू का मतलब, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बट सच लीडरशिप वॉज अपसेंट, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो लीडरशिप है, ठीक है, गवर्नमेंट की, लोगों की, वो क्या थी, अपसेंट, वो अनुपस्थित दिखाई दी। मतलब इस प्रकार से कोई लीडरशिप नहीं की गई कि इतने प्रकार के लॉकडाउन लेने के बावजूद कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो इस प्रकार की लीडरशिप में क्या कमी दिखाई दी। एंड राइजिंग केस नंबर्स लेड टू प्रेशर फॉर अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, एंड राइजिंग केस, और जो बढ़ते हुए केस में जो संख्या है, नंबर्स हैं, लीड टू, उन्होंने लीड किया किसको, प्रेशर को लीड किया, एक दबाव को
जो लीड किया किसके लिए, फॉर अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की एक दूसरा जो अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है वो लगाया जाए, इंक्लूडिंग फ्रॉम सम रिटेल ट्रेडर्स। इनमें कौन शामिल थे, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रॉम सम रिटेल ट्रेडर्स, जो खुदरा व्यापारी थे वो भी उनमें कुछ शामिल थे, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, खुदरा जो व्यापारी हैं उनके शामिल, और जो बढ़ता हुआ जो केसेज में नंबर की जो संख्या है उसने किसको अप्लाई किया, प्रेशर को, और इस प्रेशर के कारण दूसरा लॉकडाउन की बात यहाँ हुई। यहाँ देखिए आगे फिर The state government appeared to be confused, initially denying any such plan and even informing the High Court to that effect. अब यहाँ देखिए, the state government appeared to be confused. स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार का प्रतीत हुआ, अपीयर हुआ कि वो क्या है, कंफ्यूज है, ठीक है। अब यहाँ देखिए टू के साथ अगर बी लगा हुआ है और फिर थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है, पैसिव का। तो यहाँ देखिए गवर्नमेंट किस तरीके से कंफ्यूज दिखाई दी, भ्रमित रूप से अपीयर हुई, प्रतीत हुई। इनिशियली शुरुआत से ही डिनाइंग सच एज प्लान, इस प्रकार के जो प्लान है उनको डिनाई करना, ठीक है, मना करना, एंड इवन, और यहाँ तक कि इन्फॉर्मिंग द हाई कोर्ट टू द इफेक्ट, और इस प्रकार के इफेक्ट को हाई कोर्ट तक भी इन्फॉर्म के लिए डिनाई करना। तो इस प्रकार के रूपों को देखते हुए शुरू से जो गवर्नमेंट है वो कैसे प्रतीत हुई, कंफ्यूज प्रतीत हुई। यहाँ देखिए दोस्तों आगे, The national experience with a lockdown makes it clear that it is a blunt weapon useful only for a brief period and to support a clear plan of action. यहाँ देखिए द नेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो अनुभव रहा किसके साथ, लॉकडाउन के साथ। तो राष्ट्र का जो अनुभव रहा एक लॉकडाउन के साथ, मैक्स इट्स, वो बनाता है, इट क्लियर, इसको स्पष्ट बनाता है, दैट इट इज़ ए ब्लंट वेपन, ये क्या है कि ब्लंट वेपन रहा। ब्लंट मतलब डल, ठीक है, मतलब जिसका कोई ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ठीक है, बोरिंग, ब्लंट वेपन रहा। यहाँ ब्लंट वेपन रहा, यहाँ देखिए यूजफुल ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको जो उपयोगी होता है केवल एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक संक्षिप्त टाइम पीरियड के लिए जो यूजफुल होता है, ठीक है, एंड टू स्पॉट ए क्लियर प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, और स्पॉट करना किसको, ए क्लियर प्लान ऑफ एक्शन, एक एक्शन हो लेकिन वो कैसा होना चाहिए, क्लियर, स्पष्ट प्लान, स्पष्ट योजना होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो राष्ट्र का अनुभव रहा वो एक स्पष्ट रहा कि जो इन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी इस प्रकार के जो उन्होंने कार्य किए वो कैसे प्रतीत हुए, ए ब्लंट वेपन के रूप में, कि उन्होंने जो भी मतलब योजनाएं बनाई वो एक ब्लंट वेपन के रूप में उभरी, जिसको यूजफुल, जो उपयोगी हैं लेकिन किसके लिए, एक थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए आगे, Some studies point to heightened impact of an activity freeze on the urban poor, who have to cope with such pressure by liquidating their savings and may be worse off than their rural counterparts. यहाँ देखिए some studies, कुछ जो studies point थी to heighten impact, ठीक है। अब यहाँ देखिए बात करा कि जो स्टडी से रिलेटेड कुछ उन्होंने जो डिसीजंस वगैरह या कुछ वहाँ पे लिए थे, उन्होंने हाइटन किया किसको, इस प्रकार के एक प्रभाव को, हाइटन करना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाया इस प्रकार के प्रभाव को, ऑफ एन एक्टिविटी फ्रीज ऑन द अर्बन पुअर। तो जैसे जो अर्बन पुअर हैं, गरीब जो लोग हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ को फ्रीज ऑन करना जैसा है, तो उनको प्रभावित करना है, तो इस प्रकार के प्रभाव इम्पैक्ट को उन्होंने हाइटन किया, बढ़ाया। हु हैव टू कॉप, यहाँ पुअर के लिए हु जो भी हैं गरीब लोग, हु हैव टू कॉप विथ का मतलब क्या होता है, मैनेज, जिन्होंने मैनेज किया या उनको मैनेज करना पड़ा, ठीक है, सच प्रेशर, इस प्रकार के प्रेशर के साथ जिनको मैनेज करना पड़ा, सहना पड़ा, बाय लिक्विडेटिंग देयर सेविंग्स, अपनी जो सेविंग्स थी उन्होंने जो बचाया था उनकी सेविंग्स को लिक्विडेट करते हुए, ठीक है, कम करते हुए, लिक्विडेट मतलब तरल करना या फिर मिटिगेट करना, कम करना, एंड मे बी वर्स ऑफ दैन देयर रूरल काउंटर पार्ट्स, और ये खराब
ख़राब भी हो सकता है, इतना वर्ष भी हो सकता है दैन देयर रूरल कम दैन तुलना के लिए यूज़ में लेते हैं। तो किसकी तुलना करें? यदि वो अपने ग्रामीण जो काउंटर पार्ट्स हैं, उनके जो समकक्ष जो साथी हैं, उनकी तुलना करें तो उनसे ज़्यादा वो वर्ष भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक देखना है कॉप विद का मतलब होता है मैनेज करना। कॉप विद का मतलब क्या होता है? मैनेज करना। ठीक है, ये आपको वर्ड याद रखना है, कॉप मैनेज करना। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले। In Chennai, the pressure due to the lockdown has been prolonged, although the state has tried to ameliorate the impact with free supply of essentials. यहाँ तक का एक सेंटेंस है। इन चेन्नई में द प्रेशर, जो प्रेशर बना था, प्रेशर से पहले द लगा हुआ है। अब ऊपर हम इतने देर यही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेशर किसकी वजह से बना था, जो भी लॉकडाउन था, कुछ काम धंधा था नहीं, तो ऊपर जो भी पढ़ते आ रहे हैं उसी की वजह से तो प्रेशर बना था। तो जिस चीज़ से पहले द लगे वो इसको डेफिनेट करता है, तो यहाँ प्रेशर को द डेफिनेट कर रहा है कि प्रेशर कौन सा है, हम सब जान चुके हैं। द प्रेशर ड्यू टू द लॉकडाउन, प्रेशर जो बना था लॉकडाउन की वजह से, हैज़ बीन प्रोलॉन्ग, वो क्या हो गया? प्रोलॉन्ग हो गया। प्रोलॉन्ग मतलब और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब जो प्रेशर था वो सही था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ गया। हैज़ के साथ बीन, हैज़, हैव, हैड, इनका पैसिव कैसे बनाते हैं? इनके साथ बीन और बीन लगा के फिर थर्ड फॉर्म। ऑल्दो द स्टेट हैज़ ट्राइड टू अमेलियोरेट द इफेक्ट विद फ्री सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स, यद्यपि, ऑल्दो मतलब यद्यपि, द स्टेट हैज़ ट्राइड, ठीक है, स्टेट जो स्टेट था उन्होंने ट्राई की, कोशिश की, टू अमेलियोरेट। अमेलियोरेट मतलब क्या होता है? सिचुएशन को बेटर करना। ठीक है, या हेल्प करना। तो सिचुएशन को बेटर करने में उन्होंने क्या की? मदद की। द इम्पैक्ट, इस प्रभाव के साथ, फ्री सप्लाई ऑफ इसेंशियल्स, जो भी इसेंशियल्स थी, आवश्यक जो सामग्रियाँ थी, उनकी जो फ्री सप्लाई करके उन्होंने सहायता की। देखिए अब शुरू से दोबारा पढ़ लें एक बार इसको। चेन्नई में लॉकडाउन के जो प्रोलॉन्ग होने के कारण, उनमें बढ़ोतरी होने के कारण जो प्रेशर था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। यद्यपि जो स्टेट था उन्होंने क्या किया? जो फ्री सप्लाई था, ठीक है, जो भी इसेंशियल आवश्यक चीज़ें थी उनकी जो फ्री सप्लाई करके उनके प्रभाव को क्या किया? अमेलियोरेट किया। उनके प्रभाव को जो बेहतर बनाया, अच्छा बनाने में उन्होंने क्या की? स्टेट ने कोशिश की, ट्राइड की, कोशिश करना। ठीक है, अब यहाँ देखिए अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब क्या होता है? गेट बेटर। क्या होता है? गेट बेटर। कोई भी मतलब बेटर करना, ठीक है, अच्छा और ज़्यादा अच्छा करना, हेल्प करना, मदद करना, ये अमेलियोरेट हो सकता है। यहाँ देखिए, इट हैज़ नाउ प्रॉमिस्ड, इट किसके लिए आया है? गवर्नमेंट के लिए। इट हैज़ नाउ, स्टेट के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए। इट हैज़ नाउ प्रॉमिस्ड 1000 टू राशन कार्ड होल्डर्स एंड द डिसेबल्ड। अब देखिए, इट हैज़ नाउ प्रॉमिस्ड, अब इसने वायदा किया है, प्रॉमिस किया है कि वो 1000 रुपये इतने पैसे देगा। ठीक है, किसको? राशन कार्ड जिसके पास हैं, राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको, एंड द डिसेबल्ड, और जो असक्षम है। एबल मतलब सक्षम होना, डिसेबल मतलब जो सक्षम नहीं है कमाने के लिए। ठीक है, उस प्रकार को डिसेबल लोग बोल सकते हैं आप। अब देखिए, डिसेबल का मतलब असक्षम होना। ठीक है, अब आप म्यूटिलेट, इसके सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, म्यूटिलेट, ठीक है, मैम, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, क्रिपल भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, हमेशा जो यूज में ले जाते हैं वो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं ये। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? म्यूटिलेट, डिसेबल मतलब जो असक्षम है, म्यूटिलेट, मैम, MAIM, और क्रिपल। ठीक है, अपंग वगैरह होते हैं ना, डिसेबल उनको बोलते हैं हम। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं डिसेबल के, म्यूटिलेट, मैम और क्रिपल। अब देखिए आगे। बट द इफेक्ट्स ऑफ ए फुल लॉकडाउन रन डीपर एंड रिलीफ मेजर्स फॉर द डिसएडवांटेज मस्ट बी ऑगमेंट। अब यहाँ देखिए, बट द इफेक्ट्स ऑफ ए फुल लॉकडाउन, एक फुल लॉकडाउन का जो इफेक्ट रहा, प्रभाव रहा, वो गहरा रहा। ठीक है, इस मतलब कि जितने भी उपाय किए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ज़्यादा प्रोलॉन्ग जो
लॉकडाउन रहा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, प्रभावित रहा ये ज़्यादा। एंड रिलीफ मेजर्स फॉर द डिसएडवांटेज मस्ट बी ऑगमेंट, और जो रिलीफ मेजर्स हैं, जो सुरक्षा देने वाले, ठीक है, राहत देने वाले जो मेजर्स हैं, किसके लिए, जो डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, उनके लिए वो मस्ट बी ऑगमेंट, वो इंक्रीज करना चाहिए। देखिए ज़रूरी सही है कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है लोगों की, लेकिन जो भी डिसएडवांटेज इन कमियों के लिए जो भी ऑगमेंट हैं, रिलीफ मेजर्स हैं, उनको ऑगमेंट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जिससे और उन सबको राहत मिल सके। आगे देखिए, नाउ दैट सम एयर एंड रेल सर्विसेज आर ऑन, अब यहाँ देखिए अब यहाँ तक कि जो सम एयर एंड रेल सर्विस, एंड से पहले सम एयर दे रखा है, एंड के बाद रेल सर्विस दे रखा है, सब्जेक्ट एक हुआ, ये दूसरा हुआ, दो सब्जेक्ट हैं तो नाउन जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी, और इन दोनों को देखते हुए आर का यूज हुआ है। नाउ दैट सम एयर एंड रेल सर्विसेज आर ऑन, अब यहाँ तक कि जो एयर है और रेल की जो सेवाएं हैं वो भी क्या हो गई हैं, ऑन हो गई हैं, चालू हो गई हैं। पैसेंजर विथ टिकट्स मस्ट बी हेल्प टू यूज़ दिस फैसिलिटीज़, पैसेंजर्स जो भी यात्रीगण हैं अपने जिनकी टिकट्स के साथ मस्ट बी हेल्प, उनकी हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, टू यूज़ दिस फैसिलिटीज़, इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने में, ठीक है। ये जो सुविधाएं हैं इनको यूज़ करने में, अब तो रेल सर्विस वगैरह ये भी चालू हो गई हैं, तो पैसेंजर्स की सहायता करनी चाहिए, उनकी टिकट्स के साथ क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। आगे देखिए, there is also a case to allow door delivery of all materials by e-commerce sites bearing in containment zones। यहाँ देखिए, देर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन अप्लाई होता है, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, हमेशा बहुत बार आता है इस प्रकार का सेंटेंस। इन्वर्जन का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब किससे आएगी, सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इज किसके लिए आया है, एक केस के लिए, ठीक है, न कि देर के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट से। देर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन अप्लाई होने का मतलब ये है। देर इज़ ऑल्सो ए केस, अब एक केस ये भी है क्या, टू अलाउ, अनुमति देने के लिए किसको, डोर डिलीवरी, ठीक है, डोर डिलीवरी को अनुमति दें, ऑफ यहाँ देखिए, ऑफ ऑल मटेरियल्स, सभी जो मटेरियल्स हैं उनकी डोर डिलीवरी हो, किसके द्वारा, ई कॉमर्स साइट्स के द्वारा। अब यहाँ एक और केस भी है जिसकी अनुमति के लिए एक केस और आया है कि मटेरियल्स जितने भी हैं उनको ई कॉमर्स की साइट्स के द्वारा डोर डिलीवरी इनकी की जाए। बैरिंग इन कंटेनमेंट जोन्स, अब यहाँ देखिए, बैरिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टिंग, ठीक है। अब भाई सही कह रहा है कि डिलीवरी वगैरह करें, ठीक है, लेकिन किसको रोकते हुए, एक्सेप्टिंग मतलब के अलावा, किसके अलावा, इन कंटेनमेंट जोन्स, जो भी कंटेनमेंट जोन्स हैं, ठीक है, केसेस वगैरह जहाँ ज़्यादा हैं, जो कंटेनमेंट जोन्स में जिनको रखा गया है उनके अलावा, ठीक है, क्या करें, वो जितनी भी मटेरियल्स हैं, ऑल मटेरियल्स हैं, उसको ई कॉमर्स साइट के द्वारा उनको डोर डिलीवरी इनकी की जाए, ये कहना है। आगे देखिए, Tamil Nadu's latest measure seems to have caught some sections of industry such as the automotive sector that depends on a stable supply chain by surprise, ठीक है। तमिलनाडु लेटेस्ट मेजर, तमिलनाडु का जो नया मेजर आया है, जो डिसीजन है, ठीक है, सीम्स, अब यहाँ देखिए मेजर सिंगुलर है तो सीम्स वर्ब में ऐसे यस ऐड करते हैं हम, टू हैव कोट सम सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। अब उनका जो नया मेजर आया है वो प्रतीत होता है कि वो किसको कोट करें, किसको साध रहे हैं, जो कुछ सेक्शंस हैं इंडस्ट्री से लेकर जो कुछ सेक्शंस हैं उनको कोट कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। सच एज ऑटोमोटिव सेक्टर्स, अब कौन कौन से, जैसे इंडस्ट्री को देखें, जिस तरीके से ऑटोमोटिव सेक्टर है और जो किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन ए स्टेबल सप्लाई चेन। अब यहाँ पे दैट किसके लिए है, जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, जो किस पे डिपेंड करता है, एक स्थिर सप्लाई चेन, स्टेबल सप्लाई चेन पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार के जो कुछ सेक्टर्स हैं उनको तमिलनाडु का जो मेजर है, उपाय है, वो इनकी ओर अग्रसित होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, सरप्राइज़ के तौर पर अगर देखें, आश्चर्य के रूप में अगर देखा जाए तो, अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि डिपेंड के साथ, ठीक है, निर्भर होने के लिए डिपेंड के साथ आप हमेशा ऑन प्रीपोजिशन यूज में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, रिलाई का मतलब निर्भर करना होता है और इसके साथ भी ऑन प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। एक होता है बैंक,
ठीक है। बैंक किसी पे डिपेंड होने के लिए, निर्भर होने के लिए बैंक के साथ ऑन प्रीपोजिशन यूज मिलेंगे। तो देखिए डिपेंड ऑन निर्भर करना, रिलाई ऑन निर्भर करना, बैंक ऑन निर्भर करना, ये आपको याद रखने इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखिए आगे, द इकोनॉमी टुडे इज कॉम्प्लेक्स एंड ए मोर ट्रांसपेरेंट एंड कंसल्टेटिव अप्रोच इज नेसेसरी टू प्लान फॉर द फ्यूचर। अब ये देखिए सिंपल सा सेंटेंस है, इकोनॉमी टुडे इज कॉम्प्लेक्स, जो इकोनॉमी है वो कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, कठोर बनी हुई है, हार्ड बनी हुई है, एंड मोर ट्रांसपेरेंट एंड कंसल्टेटिव, और ज़रूरत है, ठीक है, किसकी, फ्यूचर के प्लान के लिए, फ्यूचर के प्लान के लिए आवश्यक अप्रोच की ज़रूरत है। अप्रोच कैसी, ट्रांसपेरेंट, जो सही हो, सही प्रकार से निर्णय लिया जाए, एंड कंसल्टेटिव, आपस में जो विचार विमर्श करके एक अप्रोच ली जाए, इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इकोनॉमी है वो कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, तो फ्यूचर के प्लान के लिए, ठीक है, फ्यूचर के आगे क्या किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है कि पहुँच बनाई जाए। पहुँच कैसी, एक ट्रांसपेरेंट पहुँच होनी चाहिए और कंसल्टेटिव पहुँच होनी चाहिए, जिससे आपस में बातें करके सक्षम करके इनको सुलझाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये था, इकोनॉमी कठोर है, इस प्रकार के कदम उठाने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए आगे, ड्यूरिंग द फुल लॉकडाउन फेज द गवर्नमेंट मस्ट कोहेड टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, distribute masks to all, bring about compliance in mask wearing and physical distancing, help densely polluted areas and make testing universally available। अब यहाँ देखिए, ड्यूरिंग द फुल लॉकडाउन फेज, पूरे लॉकडाउन फेज के दौरान, द गवर्नमेंट मस्ट कोहेड टू, अब यहाँ देखिए कोहेड का मतलब, कोहियर का मतलब अनुकूल होता है, ठीक है, किसी चीज़ के अनुकूल बनाना उसको कोहर बोलते हैं। तो गवर्नमेंट मस्ट कोहर को अनुकूल बनाना चाहिए, ठीक, किसके लिए, टू मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम। मेकअप फॉर का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है, या फिर बेटर बनाना चाहिए लॉस्ट टाइम, जो भी टाइम चला गया। तो देखिए अब इसका मतलब, पूरे का मतलब ये है कि पूरे लॉकडाउन फेज के दौरान, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या बनाना चाहिए, जो भी टाइम चला गया उसको भूल के एक नया रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है, एक नया अनुकूलित जो उनके हो वो एक रिप्लेस करना चाहिए, जिससे सबका सही हो, सब सही टाइम वापस आ सके, ठीक है, लॉकडाउन का कुछ फ़ायदा होना चाहिए, ये लेखक का कहना है। तो देखिए कोहेड टू का मतलब अनुकूल बनाना, ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड और है मेकअप फॉर का मतलब रिप्लेस करना, ठीक है। अब देखिए देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट मास्क टू ऑल, और वो क्या करें, मास्क हैं जितना वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करें, वितरित करें, सबको बांटें। ब्रिंग अबाउट कॉम्प्लायंस इन मास्क वेयरिंग, ठीक है, मास्क वेयरिंग में जो भी कॉम्प्लायंस हैं उनको ब्रिंग अबाउट करें, उनके बारे में विस्तारित करें। एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, और फिजिकल डिस्टेंसिंग है जो भी शारीरिक दूरी हैं वो बनाने के लिए। अब यहाँ हेल्प डेंसली पोल्यूटेड एरियाज़, जो भी घनित आबादी वाले क्षेत्र हैं जहाँ मतलब ज़्यादा लोग हैं, वहाँ इस प्रकार के जो पोल्यूटेड एरियाज़ हैं, ठीक है, पॉपुलेट हैं, मतलब डेंसली मतलब जो भी घनी आबादी वाले, जो पॉपुलेट मतलब जनसंख्या वाले जो एरियाज हैं, क्षेत्र हैं। एंड मेक टेस्टिंग यूनिवर्सली अवेलेबल, ठीक है, और टेस्टिंग को यूनिवर्सली सार्वभौमिक तौर पर अवेलेबल किया जाए, मतलब टेस्टिंग जारी रहे पैंडेमिक कोविड-19 की, ठीक है। तो इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। तो देखिए एक सिंपल सा एक आज का दे रखा था एडिटोरियल, ठीक है, जिसका नाम था क्लॉज्ड अगेन। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, एक एक लाइन को किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होती हैं, उनको आप सरल से सीख सकते हैं। रेगुलर बने रहिए, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। लगातार बने रहिए, ऐसे ही अच्छे से जो भी एडिटोरियल हैं इससे आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल, धन्यवाद।